नमस्कार, जय हिंद मेरे भाई। मैं अकरम अवचेतन स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो क्या हाल है मेरे भाई की सभी के? अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई चल रही है आपकी? चलो, चल रही होगी, करते रहो। तो भाई साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं हम। आज हमारी तीसरी क्लास है, पार्ट 3 साधारण ब्याज का। दो क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें। 90,000 रुपए की राशि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। वह से 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है। उसको प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि उसने कुछ राशि उधार ली किसी से। वो कितने 5% दर पर ली। और सामने वाले को, मतलब किसी तीसरे पर्सन को 7% दर पर उधार देती सेम टाइम के लिए। तो भाई दर ज्यादा है, 2% ज्यादा दर होगी तो फायदा ही हो जाएगा इसे। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए मैंने सबसे बेसिक पहली क्लास में आपको एक चीज बताई थी मेरे भाई। यदि ये हमारा मूलधन है, ये हमारी दर है, ये हमारा टाइम है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, और ये है अमाउंट। प्रतिशत में दर दे रखी। मान लीजिए हमारे पास दर है, एक तरीके से कुछ भी मान लेते हैं, 10% दर है। ठीक है, 10% प्रति वर्ष। टाइम दे दिया हमें 3 साल का। तो आप बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। एक साल में 10% है दर, तो 3 साल में कितना हो जाएगा ब्याज मेरे भाई? 30%। यहां तक कोई डाउट नहीं? पहली क्लास में भी यही बताया था आपको। हर चीज अपने आप में 100% होती है। जब प्रतिशत में हम बात कर रहे हैं तो मूलधन कितना हमारे पास? 100%। दर दर 10% है, टाइम 3 साल का, तो ब्याज कितना हो जाएगा प्रतिशत में? 30%। यदि मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट बताओ किस तरीके से निकालते हैं। अमाउंट निकालते हैं प्रिंसिपल में। यदि मैं सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दूंगा तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। 30% हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है और 100% हमारे पास मूलधन है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे भाई? 130%। ये चीज आज के क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा यूज होगी हमारी, प्रतिशत की। प्रतिशत जिसका अच्छे तरीके से कर लिया था ना आपका, वो आपके मैथ में इसी तरीके से काम आता रहेगा। हर चैप्टर में आपके प्रतिशत ज्यादातर काम आएगा। देखो, दर हमें 10% दे रखी, टाइम 3 साल का दे रखा, तो सिंपल इंटरेस्ट 30% बैठता है, यानी कि 100 का 30% ब्याज बैठेगा। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें कि मेरे भाई यहाँ पे 5% साधारण ब्याज की दर है और 4 वर्षों के लिए है। तो आप कहोगे 5 की यदि मैं 4 में मल्टीप्लाई कर दूं तो 20% ब्याज बैठेगा मूलधन। ठीक है। और यहाँ पे बात कर रहा है 7% और 4 वर्ष। तो 7 की यदि मैं 4 में मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 28%। भाई 20% उसे देना है। ठीक है, और 28% लेना है। 28% ब्याज लेगा किसी को, जिसको उसने लेके दिया है उधार, और 20% लौटाएगा उसे। तो मेरे भाई यहाँ पे कितना फायदा हो जाएगा? आप कहोगे 8% का। अब 8% किसका? अमाउंट कितना था हमारे, मूलधन कितना था हमारे पास? 90,000। यदि मैं 90,000 का 8% निकाल दूं तो कितना आएगा? ये दो जीरो कट जाएंगे 100 से, और 8 नहीं 72। 7200 का फायदा हो जाएगा। प्रतिशत से तो आप इसे माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो, और इस तरीके से बहुत कम टाइम में आप इसे सोल्व कर सकते हो। यदि मैं इसको बिल्कुल बेसिक से जाऊं, बेसिक से किस तरीके से हम करेंगे इसे? बेसिक से करने का तरीका हमारा वही है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। पी कितना हमारे पास? 90,000। ठीक है। और आर कितनी, दर कितनी हमारे पास? 5%, यानी कि 5/100। टाइम कितना हमारे पास? 4 वर्ष। यहां से हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, जो ए ने जिससे उधार लिया उसको देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी कैलकुलेट करूंगा, दो जीरो से ये दो जीरो चली जाएंगी। 5 चौक हो जाएगा 20, और 20 निम्मा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 180। ठीक है, 180 हो जाएगा, और दो जीरो ये वाली लग जाएंगी, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 18,000। अब उसने दूसरे को ये तो ले लिया ब्याज, अब ये दूसरे को राशि देगा। तो यहाँ पे कितना? 90,000। 90,000 गुणा दर कितनी है मेरे भाई? यहाँ पे 7%, यानी कि 7/100, गुणा टाइम कितना? 4 वर्ष। इस तरीके से हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलता पी गुणा आर गुणा टी। ठीक है, बटे 100। इस दो जीरो से ये वाली दो जीरो कट जाएंगी, और मेरे भाई 7 चौक कितना हो जाएगा? 28। 28 की यदि मैं 9 में गुणा करता हूं, देखो 28 हो जाएगा ये। 28 की मुझे 9 में गुणा करनी, तो 9 72 का 2 का हासिल को 7, 9 दूनी 18, 7 कितना हो जाएगा? 25। 252, और दो जीरो ये वाली आ जाएगी मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा? 25,200। क्वेश्चन का मतलब ये है कि भाई उसने किसी से उधार लिया तो उसे 18,000 रुपए लौटाएगा ब्याज के, और दूसरे वाले से कुछ जिसको उसने लेके दे दिया था उससे 25,200 लेगा, तो उसे कितने का फायदा हो जाएगा? आप कहोगे 25,200 में से मैं 18,000 निकाल दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा निकंतर? 7200।
ठीक है, इतना करना पड़ेगा। अब बताओ, अगर प्रतिशत अच्छे से समझ में आ जाएगी तो वो बेस्ट रहेगा, ये बेस्ट? आप कहोगे भाई वो वाला बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो उसे ही अच्छी तरीके से हमें समझना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? और धीरे धीरे अगले क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। क्वेश्चन दिया है हमें, राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपए उधार लिए। उसने इसमें कुछ धन मिलाया। 6300 रुपए उधार ले लिए 14% की दर पर। अब इसने इस 6300 रुपए में कुछ धन ऐड किया। ऐड करने के बाद में 16% की दर से 3 वर्ष के लिए गीता को उधार दे दिया। इसमें उसे 618 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, पहले से हम बेसिक से करेंगे, उसके बाद जो है अपनी शॉर्ट पे भी जाएंगे, जिस तरीके से हमें करना है। शॉर्ट वोट कुछ नहीं है भाई, वो भी प्रतिशत का ही भाग है। ठीक है, प्रतिशत अगर समझ में है तो क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे 6300 रुपए हैं। आप कहोगे हाँ, ये कितने वर्ष के लिए लिए थे इनने? 3 वर्ष के लिए। दर कितनी थी मेरे भाई? 14%। ठीक है, 3 वर्ष के लिए ये सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा हमारा। तो ये दो जीरो कट जाएंगे। अब क्या आ जाएगा हमारा? 63 की मैं 3 में गुणा करूं, कितना आ जाएगा? 3 3 9 और 3 6 18, 189 गुणा 14। अब 14 की गुणा करनी है मुझे इसमें, तो कितना आ जाएगा? 14 निम्मा 126 का 6 का हासिल को 12, 14 अट्ठे 14 अट्ठे होते हैं 112, 112 और 12 कितने हो जाएंगे? 124 का 4 का हासिल को 12, 14 कम 14 और 12 कितने हो जाएंगे? 26। यानी कि 2646 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लो। 14 निम्मा 126 का 6 का हासिल को 12, 14 अट्ठे 112, 112 और 12 कितने हो जाएंगे? 124 का 4 का हासिल को 12 और 14 कम 14 और 12 कितने हो जाएंगे? 26। ठीक है, ये होगा ब्याज जो इसे देना लौटाना है। अब इसने क्या किया मेरे भाई कि 6300 रुपए में कुछ पैसे ऐड किए। मैं मान लेता हूं कुछ अमाउंट ऐड किया। ठीक है, कुछ भी सांकेतिक तौर पर कुछ भी मान लो। इसके बाद इसने इसके बाद क्या किया इसने? 16% की दर है, 16/100 गुणा 3 वर्ष। ठीक है, इसके बाद इसका इसे फायदा क्या होता है? देखो, फायदा जब ये तो होगा जब 2646 में 618 जोड़ दोगे तो इसका ब्याज इतना आना चाहिए, तभी तो इसे फायदा होगा। 2646 में ये वाला मैं ऐड कर देता हूं तो कितना आ जाएगा? 8 और 6 14, 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 6 12 का 2 का हासिल को 1 2 और 1 3, यानी कि 3264 रुपए का ब्याज इसे मिलना चाहिए इस पे। तब जाकर हमें पता चल जाएगा कि इसने कितना अमाउंट ऐड किया था। ठीक है, तब देखो इसे काटते हैं। 16 दूनी 32, 16 चौका 64। ठीक है, 3 से भी ये कट जाएगा। 3 छंग 18, बचे 2, उतार लिया 4 का, 3 अट्ठे 24 और ये वाली 2 जीरो हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6800। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? 6300 प्लस ए। अब ये 6300 उठ के इधर जाएगा, 68 में से 6800 में से 6300 निकाल दूंगा तो जो हमने ए ऐड किया था ये कितना आ जाएगा हमारा? 6800 में से 6300 ऐड कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 500। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है जो सिंपल इंटरेस्ट से हम निकालते हैं। अब देखो, हमें इसमें दिमाग लगाना कि हम अगर प्रतिशत अच्छे से समझ रखा है तो ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के हमने क्या किया इसमें। अब ये बताओ, यहाँ पे 3 वर्ष के लिए 14% की दर से कितना ब्याज देगा? आप कहोगे 42%। ओके, ठीक है, 42% लौटाएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 16% की दर से 3 वर्ष के लिए दूसरे वाले को उधार देता, यानी कि 48%। 42% ये लौटाएगा, 48% इसे मिला। ध्यान से समझना, बिल्कुल जो ध्यान से समझेगा उसी के समझ में आएगा। 42% इसे लौटाना था और 48% इसे मिला है। तो आप कहोगे कि इसे कितने का फायदा हुआ? 6% का। ठीक है, अब 6% ये किसका है? 6% किसका है? 6300 का। अब हम निकाल लेते हैं 6300 का 6% कितना बैठता है। 6300 गुणा 6, प्रतिशत हटाओगे तो यहाँ की ये 2 जीरो कट जाएंगी। अब मैं 6 की गुणा से मैं करूंगा 3 में, 6 3 18 और 6 चंग 36 और 1 37, 378। आपके यहां से क्या समझ में आया? आप कहोगे यहां से ये समझ में आया मेरे भाई कि यदि वो धन जो ऐड नहीं किया है उसे ऐड नहीं किया होता तो उसे 378 रुपए का फायदा होता, लेकिन धन ऐड करने की वजह से उसे कितना फायदा हुआ है? 618 रुपए का। ठीक है, अब मैं 618 में से 378 निकाल देता हूं। 618 में से 378 निकाल देता हूं। 8 में 60 गई जीरो, और यहां पे कितना बचा?
11 में 7 गए 4 और 5 में 3 गए 240। ठीक है, ये जो 240 है ये अपने आप में 48% है जो उसने धन ऐड किया था। आप इसमें समझोगे जो भी उसने धन ऐड किया था उसका 48% है। ठीक है भाई, जो उसने 6300 रुपए में कुछ ऐड किया, 6300 रुपए का 48% के अकॉर्डिंग तो इतना फायदा हो जाएगा इसे 378 का, जो मैंने यहाँ पर भी निकाला था आपको। ठीक है, अब इसने जो भी धन ऐड किया है उसका इसे 48% मिला है 240। आया समझ में आपके? भाई 6300 रुपए में तो इसने 16% की दर से 3 वर्ष के लिए 48% हो जाएगा 6300 रुपए का। अब कुछ धन ऐड किया उसका भी तो 48% ही बैठेगा। यदि मैं कहूं कि 48% कितने के बराबर है मेरे भाई? 240 के। ठीक है, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा? आप कहोगे 48 से भाग दे दो। अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है बस। तो मेरे भाई 24 से कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। 24 से कट जाएगा 2 बार और 2 से 100 कट जाएगा 50 बार। 50 धाम 500। ठीक है, समझने के ऊपर बात है, ना ही इसमें इतनी कैलकुलेट होगी। ये सिर्फ समझाने के लिए इतना आपको लग रहा है कि इतना बड़ा करके लिख दिया है। बाकी आप मेरे भाई प्रतिशत के अकॉर्डिंग इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हो। इसमें एक चीज अब आप भी मिस कर रहे होगे अब भी, कि मेरे भाई 16 48 जो है 6300 का 48% यहाँ पे मैंने ले लिया। ये तो रियल वाला है, जो मिलाया है उसका तो हमें पता नहीं, जो ऐड किया है धन उस धन का भी तो 48% इसे एक्स्ट्रा मिल रहा है। जो ये 240 मिला है उसे, जो उसने धन ऐड किया है उसका 48% है 240। ठीक है, जब उसका 48% 240 है तो उसी का जो धन ऐड किया था उसका 100% कितना होगा? 500। ठीक है, चलो आगे समझो इसी तरीके से। अगर समझ में ना आए तो मेरे भाई आप मैसेज करके कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, और हमने इसके क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम का, उसके माध्यम से भी आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके कोई डाउट आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स और वाई को बराबर राशियां 7.5% प्रति वर्ष की दर से क्रम से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर था तो प्रत्येक को दी गई राशि क्या थी? इस वाले क्वेश्चन में भी जो मैंने अभी बेसिक में आपको बताया था स्टार्टिंग में, देखो यदि मैं दर की गुणा वर्ष में कर देता हूं तो मेरे पास क्या आता है? ब्याज प्रतिशत में। ठीक है, 7.5% है ये, और टाइम टाइम कितना? 4 वर्ष। 7.5 की मैं 4 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 7 चौक 28, 5 चौक 20, यानी कि 30%। ठीक है, पहला वाला ब्याज कितना मिलेगा? 30%। यदि मैं 7.5 की 5 में गुणा करता हूं तो कितना आएगा? 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और एक 5 पंजे 25 का 5 का हाथ दो, 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी कि 37.5%। आया समझ में? यहां से भाई 7.5 की गुणा मैंने 4 में कर दी तो 30% आया। वाई के लिए मैंने 7.5 की गुणा 5 में कर दी तो कितना आया? 35%। अब यहां से ब्याज में इनके में अंतर कितना आ रहा है बताओ? आप कहोगे कि इनके ब्याज में अंतर आ रहा है मेरे भाई 7.5% का। ठीक है, अब यही अंतर ये कह रहा है कि इनके ब्याज में 150 रुपए का अंतर है, तो हम कह सकते हैं कि 7.5 जो प्रतिशत है ये 150 के बराबर है। ठीक है, बस हमें प्रत्येक को दी गई राशि बतानी है। राशि कितनी थी? 100%। हर चीज अपने आप में 100% होती है तो राशि भी 100% है। अब 7.5 को यदि मैं भिन्न से निकालूं, 7.5, ठीक है, गुणा 100, ये एक की वैल्यू आ गई जब मैंने भाग दे दी। ठीक है, यहां से मैं इसे पॉइंट से यहाँ पे 0 लगाऊंगा, 75 दूनी 150 और 2 के 1000 में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2000। किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर लो, पहुंचोगे वहीं। भाई पीछे 7.5% 150 के बराबर है, 1% कितने के बराबर होगा? 7.5 से मैं भाग दे दूंगा। अब मैंने यहाँ से पॉइंट से ये वाली 0 लगा दी यहाँ पे। ठीक है, 100% की वैल्यू तो हमें पता नहीं थी। 75 दूनी 150, 2 के 1000 में गुणा करूंगा तो 2000, वो राशि थी हमारे पास 2000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा मेरे भाई? सी। ठीक है, देखो प्रतिशत कितने काम आ रही है हमारे, आ रही है कि नहीं आ रही है? आप कहोगे बिल्कुल आ रही है भाई, प्रतिशत को तो सारा खेल है पूरे मैथ में। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 4200 कम है। ठीक है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तब समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। मेरे भाई कोई निश्चित धनराशि है, उस पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया कोई निश्चित राशि है, हमें नहीं पता। यहाँ पे देखो 42% हो जाएगा, ब्याज जो हो जाएगा 42% हो जाएगा।
अब यहाँ पे कह रहा है आगे कह रहा है समान राशि पर, राशि वही है, कुछ भी राशि मान लो, जब राशि दोनों तरफ सेम है तो 100% मान लो, पी मान लो, कुछ मान लो, हम 100% मान ले। आगे कह रहा है कि समान दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से, ठीक है। दर कौन सी होगी हमारी? समान। तो इस नेक्स्ट वाली में भाई यहाँ 14% थी, तो यहाँ भी 14% होगी। यहाँ पे 3 वर्ष है, यहाँ पे बस 5 वर्ष है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 70% ब्याज। पहली राशि इस पे कितना हो जाएगा? पहली बार 42%, दूसरी पे कितना हो जाएगा? 70% ब्याज, ठीक है। अब इसने कह दी इस ब्याज से 4200 रुपये कम है। मेरे भाई ये कितनी कम है, इससे आप कहोगे? देखो 70 में से 42 घटाओगे, घटाओगे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे 28। 28% डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, आ रहा नहीं आ रहा? आप कहोगे आ रहा। तो 28% की वैल्यू सिर्फ 4200 के बराबर है, यही तो है भाई। यहाँ पे प्रतिशत में अंतर 2800% आ रहा है, और यहाँ पे 4200 कम आ रहा है, ठीक है। तो एक यहाँ पे काटो, देखो 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, 300 आ गया, 2% के बराबर, ठीक है। हमें बताने क्या 100%, या तो इसे नीचे ले जाओ तब भी इसी तरीके से कर सकते हो। भाई हमें तो इधर 100% करना है, यहाँ पे मैं यदि 50 की गुणा कर देता हूँ तो ये 100% हो जाएगा। यहाँ भी मैं 50 की गुणा करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा? जब यहाँ 50 करी तो उधर भी 50 की करूंगा। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 50 तिया 150 और ये वाली 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा? 15,000। ऑप्शन नंबर सी। हो रहा प्रतिशत से अच्छा? अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो काफी सारे क्वेश्चन इस तरीके से हो चुके हैं प्रतिशत पे। जो हमारा टाइम दिया होता है और जो दर दी होती है उसकी हम मल्टीप्लाई आपस में कर देते हैं, तो वो हमारा प्रतिशत में सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। हो रहा शॉर्ट? नहीं हो रहा? आप कहोगे हो रहा। अगर हम इसे उसमें निकाले ना, देखो हेलो, यदि मैं इसे पीआरटी वाले फॉर्मूले से करूं, देखो वो तो हमारा रामबाण है ही बिल्कुल। पीआरटी वाला जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, यहाँ पे कह रहा है देखो कोई निश्चित धनराशि है, धनराशि मैंने पी मान ली, निश्चित है, ओके। टाइम कितना दे रखा? 3 वर्ष। दर कितनी दे रखी है? 14%, ठीक है, 14/100। दूसरा कितना दे रखा हमें? यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे 5 वर्ष है, और यहाँ पे दर कितनी है मेरे भाई? समान दर है, यानी कि 14%, ठीक है, 14/100। बात तो वही आ रही है घूम फिर के, फिर भी ये कितना हो जाएगा हमारा? 14×5 70, 14×3 42, 100 से 100 कट जाएगा, तब वही बात है घूम फिर के, पी का 42% और पी का 70%। अंतर कितना आएगा? वही पी का 28%। पी का 28% कितने के बराबर है? 4200 के। तो पी का 100% ही तो बताना हमें। 28 यहाँ पे हम नीचे ले जाएंगे, 100 की गुणा कर देंगे, ठीक है। तो मेरे भाई 14 तिया 42 और 14 दूनी 28, और 2 से कितनी बार कटेगा? 50 बार, और 50 तिया 150, यानी कि 15,000, ठीक है। बात घूम फिर के वही आनी है, लेकिन भाई शॉर्ट देखो ना, हमें तो टाइम भी तो बचाना है, प्रतिशत का यही तो फायदा हो रहा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 सही 1/2 वर्ष के लिए निवेश किए गए एक निश्चित मूलधन का मिश्र धन समान मूलधन से 10 वर्षों के लिए ब्याज की दुगनी दर पर प्राप्त साधारण ब्याज से 2944 कम है। मूलधन रुपए में क्या है? ये भी सेम हम इसी तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे टाइम कितना दे रखा हमें? 3 सही 1/2 वर्ष, ठीक है। इसमें हमें बस मूलधन बताना है। ये मिश्र धन की बात कर रहा और यहाँ पे ब्याज की बात कर रहा। यदि मैं 3 सही 1/2 क्या लिखेंगे? 2×3 6 और 1 7/2, ठीक है। 7/2 गुणा 8%, तो ये कितना हो जाएगा? 2 चौक 8 और 7 चौक 28, यानी कि 28% ब्याज हो जाएगा। और अगर मैं इसे मिश्र धन बनाऊं तो मिश्र धन कैसे बनाते हैं हम? जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें यदि हम मूलधन को जोड़ देते हैं तो हमारा अमाउंट आ जाता है। अब 28% हमारा ब्याज आ गया, तो मेरे भाई 100% हमारा मूलधन था, तो कितना हो जाएगा अमाउंट? 28%। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये हमारा क्या होगा? मिश्र धन हो गया। पहले वाले के अकॉर्डिंग हमारा मिश्र धन हो गया। आगे बोला समान मूलधन पर, उसी मूलधन पर 10 वर्षों के लिए ब्याज की दुगनी दर। तो ब्याज की मेरे भाई यहाँ पे दर कितनी है? 8%। यहाँ पे दुगनी दर हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 16%। अब 10 वर्षों की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष में 16% के अकॉर्डिंग ब्याज कितना हो जाएगा? 160%। सेकंड वाली मूलधन का ये क्या है? ब्याज,
और ये क्या है हमारा मिश्र धन। यहाँ पे इसने ये बात करी कि ये जो मिश्र धन है ये इस वाली के मूलधन से 2944 कम है। प्रतिशत के अकॉर्डिंग कितना कम है? आप कहोगे 32%। तो 32% ही 2944 के बराबर है। मूलधन ही तो बताना, मूलधन कितना माना था हमने? 100%। ठीक है, तो अब इसे काट लो। 16 दूनी 32 और 16 कम 16 बचे कितने? 13 उतार लिया 4 का, 16 अट्ठे 128 बचे 6 उतार लिया 4 का, 16 चौका 64। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? 100% की वैल्यू बतानी है। 2% के बराबर आगा। यदि मैं यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इधर भी 50 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये कितना होगा? 100%। अब 50 की इसमें गुणा कर दिया, बस 0, 5 चौक 20 की 0, 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2 का 4, 5 का 5 और 4 9, यानी कि 9,200 रुपए जो है हमारा क्या आ जाएगा? मूलधन। ठीक है, ये प्रतिशत से ये हमें आसान हो रहा। यदि आप इसे निकालो, देखो PRT, पहले से मैं फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप? मिश्र धन का। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, A बराबर P इंटू 1 प्लस RT बटे 100। ठीक है, ये मिश्र धन का फॉर्मूला होता है। उसके बाद आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, P गुणा R गुणा T बटे 100। ठीक है, फिर उनका अंतर निकालोगे। प्रतिशत से हमारे लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे पहली क्लास में कहा था कि भाई प्रतिशत जिसका बेहतरीन होगा वो इस चैप्टर को आसानी से कवर कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना। ए तथा बी ने क्रम से 3000 तथा 3200 एक ही ब्याज दर पर 2.5 वर्ष के लिए कर लिए। यदि बी ने ए से 40 रुपए अधिक का भुगतान किया हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में क्या है भाई? एक राशि हमारे पास 3000 है, दूसरी 3200 है। ब्याज की दर उसमें भी इतनी थी, इसमें भी इतनी है। टाइम कितना? 2.5 वर्ष। ठीक है, कर लिया। तो बी ने ए से 40 रुपए अधिक ब्याज लिया। अब यहाँ पे 3200 है जो अधिक वाला है। ठीक है, 3200 गुणा टाइम, दर तो दोनों में समान है, इसमें भी समान है, इसमें भी समान है। ठीक है, टाइम कितना? 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष का मतलब 5/2 बटे में क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, माइनस जो अंतर आएगा हमारा यहाँ पे कितना? 3000। 3000 गुणा कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2.5 वर्ष गुणा आर बराबर कितना आ जाएगा? 40। जो अंतर है वो कितना आ जाएगा हमारा? 40। अब काट लो, देखो बटे में 100 तो इसके भी आएगा। इन दो जीरो से ये वाली 2 जीरो चली जाएंगी। ठीक, इस 2 से कितनी बार चला जाएगा? 16 बार। और ये 2 जीरो चली जाएंगी और 2 से कितनी बार चला जाएगा? 15 बार। तो आप कहोगे 16 पंजे 80 आर माइनस ये कितना हो जाएगा अपना? 15 पंजे 75 आर बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 40। तो 80 में से 75 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 5 आर बराबर 40, यानी कि आर बराबर 8%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भाई इसमें भी दर समान थी तो यहाँ भी मैंने आर रख ली, यहाँ भी मैंने आर रख ली। ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसका सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों के ब्याज में अंतर कितना था? 40 का, जो मैंने बराबर में रख दिया। ठीक है, इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा क्या आता है? आर बराबर 8%। प्रैक्टिस करो तो ये सब लिखोगे नहीं, माइंड में हो जाता आधा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। ए तथा बी ने क्रम से 2000 तथा 3000 रुपए एक ही ब्याज दर पर 2 वर्ष 6 माह के लिए कर लिए। बी ने ए से 125 रुपए अधिक ब्याज का भुगतान किया। बी ने ए से 125 रुपए अधिक ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर ज्ञात करो। सेम जैसा पहला वाला क्वेश्चन था, ये भी इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 वर्ष 6 का मतलब 6 माह का मतलब भी 2.5 वर्ष ही होता। तो मेरा भाई इसका 2000, ठीक है, गुणा 5/2 गुणा R/100। ठीक, एक कितना है हमारा? ये अंतर आएगा हमारा 3000 गुणा 5/2 गुणा R। ठीक है, बराबर कितना हमारा? 125। अब आप देखो इसमें बटे 100, ये वाली 2 जीरो जाएंगी, ये यहां से कटेगा 15 बार, ये भी 15 पंजे 75 आर आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा हमारा? ये जीरो जाएंगी और 2 से कितना कटेगा? 10 बार, यानी कि 50 आर। ठीक है, अब इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है मेरा भाई? 25 आर। किसके बराबर है? 125 के। तो आर बराबर कितना आ जाएगा मेरा भाई? 25 पंजे 125, यानी कि 5%। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हमें पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखो, एक तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5/2 आपको पता लग जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे जब प्रतिशत की बात आएगी तो यहाँ पे आप करोगे, देखो ये कितना हो जाएगा हमारा? 20 आर। ये कितना हो जाएगा हमारा? जब यहाँ पे
2 वर्ष 6 माह की बात आ रही, 5/2 यानी कि 2 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 15। 15 पंजे कितना हो जाएगा 75। भाई ऊपर 5 नीचे 2, 2 से ये कट जाएगा 30 बार, 15 पंजे 75। ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया 1500 रुपए की धनराशि पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्ष के लिए 13.50 है। इनके ब्याज दरों में अंतर बताना, मतलब इनकी ब्याज की जो दर है उनमें हमें अंतर बताना है कितना है। तो मेरे भाई इसे हम किस तरीके से करते हैं, देखो मूलधन कितना है हमारा 1500। ओके। टाइम कितना है मेरे भाई हमारा 3 वर्ष। और दर का हमें अंतर दिया गया है, हमें नहीं पता कितना है, ये अंतर है बटे में 100। इस हम दर में अंतर करने के बाद जो हमारे पास ब्याज आता है 13.50। ठीक है। इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो चली जाएंगी। और मेरे भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 15 से मैं इसे काटूंगा तो कितना बार कट जाएगा 15 निम्मा 135। ठीक है। ये बटे में जो है यहाँ पे पॉइंट है तो 2 जीरो आ जाएगी। 15 निम्मा 135 और 3 से कितनी बार कट जाएगा। देखो यहाँ पे 0 आ जाएगी। 15 निम्मा कितना आ जाएगा 135 और 3 से में से 3 को काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा 3। अब यहाँ पे बट्टे में हमारे 2 जीरो हैं तो कितना आ जाएगा 0.03। ये हमारा दोनों की दरों में अंतर आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा डी। बस सिंपल सा रख दिया हमने, ये हमारा मूलधन है, ये हमारा टाइम है, ये हमारी दर है। बट सो अंतर कितना दे रखा ब्याज का 13.50। बस कैलकुलेट करके हमारे पास कितना आ जाएगा 0.03। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हमें साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 10 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है तो अपने आप की 3 गुना हो जाएगी। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 10 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, यह अपने आप की 3 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। देखो क्वेश्चन में मिस्टेक है, यह अपने आप की कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। यहां से आपके क्या समझ में आता है, दुगने तिगने वाले क्वेश्चनों में मैंने आपको क्या बताया था मेरे भाई। देखो कोई धनराशि मान लीजिए 1 है, अब ये कितनी हो गई 2 गुनी। कितने वर्षों में मेरे भाई 10 वर्षों में। 10 वर्षों में 2 गुनी हो गई ना। यहां से आपको कोई डाउट, आपको हो कोई डाउट नहीं, ये हमारा मूलधन था मेरे भाई। अब ये हमारा मिश्र धन होगा यानी कि 2 हो गया। तो आप बताओ कि कितना ब्याज मिला होगा इस पे। आप कहोगे 1 यूनिट। कितने वर्षों में 10 साल में। अब ये कहना है, ये कह रहा है कि कितने वर्षों में ही अपने आप का 3 गुना हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि ये राशि 1 थी, ये 3 हो जाएगी। ठीक है। अब यदि ये 3 हो जाएगी तो ब्याज कितना मिलेगा मेरा भाई 2 यूनिट। अब 10 वर्षों में 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे इनका ब्याज कितना है 1। यहाँ पे ब्याज कितना है इनका 2। ठीक है। जब 10 वर्षों में 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है तो 2 यूनिट ब्याज कितने में मिलेगा, आप कहोगे 20 वर्षों में। बताओ कोई दिक्कत इन क्वेश्चनों में। इस चीज को ध्यान रखना। देखो 1 से 2 हो गई तो ब्याज कितना मिला 1। 1 से 3 हो जाती तो ब्याज कितना मिलेगा 2। अब ये 10 वर्षों में हुई है 2, यानी कि 10 वर्षों में 1 यूनिट ब्याज मिला तो मेरे भाई 2 यूनिट ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा, आप कहोगे 20 वर्षों में। जब मेरे भाई यहाँ पे ब्याज दोगुना होगा तो टाइम भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज तो प्रति वर्ष समान ही होता है। साधारण ब्याज जो होता है किसी भी राशि पर प्रति वर्ष समान मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन वाले क्वेश्चनों में आपको कभी डाउट नहीं आएगा। कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। देखो पहली लाइन से हमारे समझ में क्या है, ये राशि थी 1, ये कितनी होगी 5 गुना। कितने वर्षों में भाई 3 इयर्स में। तो आप कहोगे कि इस पे ब्याज कितना मिला 4। भाई 4 ब्याज मिला तभी तो 5 हो गई वो अपने आप की। आगे कह रहा है कि तो वह कितने समय में स्वयं की 13 गुना हो जाएगी, यानी कि कितने समय में स्वयं की 13 गुनी। 13 गुनी से मतलब है कि इसे मेरे भाई ब्याज कितना मिलेगा 12 यूनिट। अब आप मुझे ये बताओ कि 3 साल में 4 यूनिट ब्याज मिला, 3 साल में 4 यूनिट ब्याज मिला तो 12 यूनिट ब्याज मिलने में कितना टाइम लगेगा। भाई यदि मैं इसे मैं 3 की गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 12। अब इसमें भी मैं 3 गुणा कर दूंगा तो मैं कहूंगा 9 साल में ये अपने आप की 13 गुना हो जाएगी। भाई 3 साल में 4 यूनिट ब्याज मिला, 3 साल में 4 यूनिट ब्याज मिला तो आप कहोगे 6 साल में कितने यूनिट ब्याज मिल जाएगा 8 यूनिट। 8 यूनिट। ठीक है। अगले फिर 3 साल अगर मैं ऐड कर दूं तो कितने यूनिट ब्याज मिल जाएगा, भाई 4 यूनिट और मिल जाएगा अगले 3 साल में तो 12 यूनिट हो जाएगा ना। तो कितने साल हो जाएंगे हमारे पास 3 साल। ठीक है। 9 ईयर्स में
ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा? सी। बस इस तरीके से लिख लेना, यहां से समझ में आ जाएगा भाई ये हमारा अमाउंट है। ये क्या है हमारा? ये है हमारा अमाउंट। ठीक है, ये हमारा क्या है? अमाउंट। ये क्या है हमारा? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ये क्या है हमारा? प्रिंसिपल। और ये क्या है हमारा? सिंपल इंटरेस्ट। और ये हमारा क्या है यहाँ पे? ये वाला चार सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई, एक से अगर 5 हो रही तो 4 यूनिट हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। अब हो गया क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं बचा। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष 6 महीने में स्वयं की 17/10 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। ठीक है, यहां से देखो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले 17/10 गुना हो जाती है, तो मेरे भाई यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा था, राशि कितनी थी मेरी 10, और वो कितनी हो गई? 17 हो गई। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो मैं कहूंगा कि मेरे भाई इसमें 7 यूनिट ब्याज मिला होगा। आप कहोगे बिल्कुल। जब मुझे 10 पे 7 यूनिट ब्याज मिल रहा है तो मेरे भाई यहाँ पे दर कितनी हो जाएगी? हमें वार्षिक दर बतानी है ना। ये टाइम कितना, टाइम भी यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे दिया है 2 ईयर्स और 6 मंथ। 2 ईयर 6 मंथ में 7 यूनिट ब्याज मिला है। ठीक है, अब 10 पे 7 यूनिट ब्याज मिला है, यदि मैं इसे प्रतिशत दर में निकालूं तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे मेरे भाई देखो 7/10, आपको पता होना चाहिए 7/10 कितना होता है? 70%। क्योंकि जब मैं गुणा करूंगा 100 की, तो 10 धाम 100 और 7 की 10 में गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा? 70%। अब 2 वर्ष 6 माह में हमें कितना ब्याज मिला? 70%। ठीक है, 2 वर्ष 6 माह यानी कि हमारे पास 2.5 साल है। अब इस पॉइंट से मैं यहाँ पे जीरो लगाऊंगा, 25 से यदि मैं इसे काटता हूं तो कितने बार कट जाएगा? 3 बार तो जाएगा नहीं, 25 दूनी 50, कितने बचे मेरे पास? फिर 20, और लगाए पॉइंट, ताली जीरो, तो कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50, बचे कितने मेरे पास? 20, और ताली जीरो, 25 अट्ठे 200, यानी कि 28% आ जाएगा। 25 से 700 कितनी बार कट जाएगा? 28%। 28 प्रति वर्ष ब्याज था, दर जो थी 28% थी। तो 2.5 महीने में, 2.5 साल में कितनी होगी हमारे पास? 70%। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा? सी। यहां से हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये हमारा मूलधन है, ये हमारा अमाउंट है। 2 वर्ष 6 माह में 7 यूनिट मिला, तो इसका मतलब ये है कि 70% ब्याज मिला 2 वर्ष 6 माह में। जब 2 वर्ष 6 माह में 70% है, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 28%। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, 7 वर्ष 8 महीने में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? यहां से आपको क्या समझ में आता है? देखो बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह चलने भाई, क्वेश्चन में बिल्कुल भी डाउट बचना नहीं चाहिए। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, डाउट बचना नहीं चाहिए। यहाँ पे राशि समय की दोगुनी हो रही है, राशि समय एक थी, अब वो दोगुनी हो गई, तो मेरे भाई ब्याज कितना मिला होगा इस पे? आप कहोगे 1। ये ब्याज है ना, ये क्या है? मूलधन। ये क्या है हमारा? अमाउंट। अमाउंट में से मूलधन निकाल देते, एक हमारा ब्याज आएगा। अब ये एक ब्याज कितने टाइम में है? आप कहोगे 7 वर्ष 8 महीने। 8 महीने को यदि मैं देखो, पहले तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपके लिए 7 वर्ष और 8 मंथ। 8 मंथ को यदि मुझे महीने में, 8 मंथ को यदि मुझे साल में कन्वर्ट करना हो तो मुझे 12 से भाग देनी पड़ेगी, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। ठीक है, अब मैं 12 से यदि इसे मैं भाग दे देता हूँ, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, 7 सही 2/3 वर्ष, यानी कि 3 7 21, और 2 कितना हो जाएगा? 23/3 वर्ष हो जाएंगी। ठीक है, 23/3 वर्ष हो जाएगी। ये 7 वर्ष 8 महीने का मतलब होता है 23/3 वर्ष। अब 23/3 वर्ष में कितना ब्याज मिला हमें? 1। अब ये अगर मैं इसे प्रतिशत में बताऊं, भाई 1/1 तो 100% हो जाएगा। ये 100% थी, ये 200% हो गया, तो कितना ब्याज होगा? 100%। चाहे इस तरीके से देखो, अगर क्लियर ना हो रहा हो भाई, मूलधन हमारा एक था, ब्याज भी एक है, गुणा 100, तो कितना आ जाएगा हमारा? 100%। ये तो डाउट आनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मूलधन हमारा एक था, ब्याज हमारा एक है, तो कितना हो जाएगा? 100%। ठीक है, जब राशि दोगुनी हो रही है तो ब्याज 100% ही मिलेगा। ये चीज भी ध्यान रखना। अगर कोई अपने आप की राशि, मतलब जो राशि है वो अपने आप की दोगुनी हो रही है तो ब्याज मिलेगा 100%। यदि 3 गुना हो रही है तो ब्याज मिलेगा 200%। यदि 4 गुना हो रही है तो ब्याज मिलेगा 300%। यदि 5 गुना हो रही है तो 400% ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब ये कि 100% कम रहा है। भाई 100% तो मूलधन है, 100% घटा दो जितने गुना हो रही है उसमें से। ठीक है, अब 23/3 वर्ष है, ब्याज कितना हमारे पास? 100%। ठीक है, 100%। अब ये 3 तो ऊपर चला जाएगा यहाँ से,
तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 ऊपर चला जाएगा तो 300। अब 23 से 300 को भाग देनी है, तो 23 एकम 23, 30 में से 23 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, उतार लीजिए 0, 23 या 69। ठीक है, अब 70 में से 69 का कितना बचेगा 1/23। इसको कैलकुलेट करके 300/23 को कितना आ जाएगा 13 से ही 1/23%, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, यहां से बिल्कुल क्लियर होगा। अब तो कम से कम 4 क्वेश्चन हो गए इसी तरीके से। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, ये जो हमारा ब्याज बैठ रहा है ना, जितना टाइम दिया गया उतने वर्ष में हमारा ब्याज है, उतने टाइम में हमारा ब्याज है। अब हमें देखो यहाँ पे 7 वर्ष 8 माह का दे रखा, हमें तो 1 वर्ष का चाहिए, तो 1 वर्ष में 13 से ही 1/23% की दर होगी ब्याज की। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया गया है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उसी राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आती है तो प्रतिवर्ष दर क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज हमसे क्या कह रही है। पहली लाइन में हमें दिया गया है एक धनराशि पर साधारण ब्याज उसी राशि का 8/25 है। ठीक है भाई, धनराशि कितनी है हमारे पास 25, और ब्याज कितना हमारे पास 8। यहां तक कोई डाउट आप कहोगे नहीं। वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है। जो ये वर्षों की संख्या है और जो ये दर है, इसकी प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, यानी कि जो दर है वो आधी, वर्षों की संख्या आधी है दर से। अब दर बताओ क्या लोगे। मान लो मैंने दर ले ली आर, आर प्रतिशत दर लेनी है, यानी कि R/100। भाई P गुणा आर दर होगी। अब टाइम कितना दे रखा हमें, टाइम दे रखा हमें दर का आधा, टाइम दे रखा हमें दर का आधा। तो मेरे भाई टाइम जो है दर ये है, इसका आधा टाइम हो गया। अब क्या समझ में आएगा, P गुणा आर गुणा टी, यानी कि जो टाइम है दर का आधा है, तो हम दर का आधा लिखते हैं इस तरीके से। सामने हमें ब्याज दे रखा है, बताना क्या हमें इसमें, प्रतिवर्ष दर बतानी है। ठीक है, आर की वैल्यू हमें बतानी है। तो मेरे भाई 25 चौका 100, ठीक है 25 चौका 100, और 4 दूनी 8 और 8 अट्टे कितना हो जाएगा 64। ठीक है, और आर गुणा आर कितना हो जाएगा मेरे भाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 64 है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा आप कहोगे 8%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बस थोड़ा सा समझदारी से क्वेश्चन करना है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज दी गई है। सबसे मेन चीज क्वेश्चन में हमारे लिए कहां पर डाउट आएगा, यहाँ पे डाउट आएगा जो वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है। ये वर्षों की संख्या आधी है, दर की प्रतिशतता की संख्यात्मक रूप से। ठीक है ना, तो भाई दर हमारी आर थी, आर की आधी हमने टाइम ले लिया। कोई डाउट आप कहोगे बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं बचा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांक एक निश्चित धनराशि पर 11 महीने में प्राप्त ब्याज मूल धनराशि का 0.08 गुना होगा। बताओ क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे आप। बेहतरीन लैंग्वेज है एकदम। भाई साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, ठीक है हमें दर बतानी है। 1 दशमलव स्थान तक एक निश्चित धनराशि 11 महीने में प्राप्त ब्याज मूल धनराशि का 0.08 गुना है, 0.08 गुना है। मेरे भाई आप ये बताओ, मैंने धनराशि मानी 100, कोई डाउट आप कहोगे बिल्कुल नहीं। दर हमें बतानी है, हमें बतानी है, ठीक है R/100 गुणा टाइम कितना दिया है 11 महीने। अगर मैं इसे वर्ष में कन्वर्ट करूं तो 12, क्योंकि सारी चीज हमें वर्ष में लेनी है, तो 12 से मुझे भाग देनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे कितना है हमारा 100 का 0.8 गुना कितना हो जाएगा, जो ब्याज है ये ब्याज की बात कर रहा हूं ना, प्राप्त ब्याज मूल धनराशि का, ये मूल धनराशि का 0.08 गुना है। आप ये बताओ 100 का 0.08 गुना कितना बैठेगा, आप कहोगे 8, क्योंकि इस वाले पॉइंट से ये वाली 2 जीरो कट जाएंगी। तो ब्याज कितना लिखूंगा मैं सामने 8। ये सिर्फ समझाने के लिए है, अभी आपको थोड़ा सा वैसे भी समझाऊंगा कि कैसा आप इसे अपने माइंड में कर सकते थे। ठीक है, इस वाले 100 से ये वाली 100 कट जाएगा, ये 12 ऊपर जाएगा, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96/11। ठीक है, आर बराबर, अब 11 से मैं इसे भाग दूंगा तो कितना जाएगा 11 99 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 बार जाएगा, 11 अट्ठे 88, बचे 8,
लगाया पॉइंट, उतार ली जीरो, तो कितना हो जाएगा 80। अब 11 से हम 80 को भाग देंगे तो कितना जाएगा, 11 सत्ते 77, 8.7%। दशमलव के एक स्थान तक ही बताना था, तो कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ गया। इस तरीके से बिल्कुल देखो, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया है। यदि मैं इसे इस तरीके से ना करूं, ये अपने माइंड में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ना लाऊं, तो मैंने हमेशा आपको बता रखा है कि जो हमारी दर होती है वो 100 रुपए पे जितनी प्रतिशत होती है उतना ही हमारा 1 साल का ब्याज होता है। अब यहाँ पे क्या कह रखा है कि 0.08 गुना, यहां से मैं पॉइंट हटाऊं, यहाँ क्या हो जाएगा 8/100। ठीक है, 8/100 हो जाएगा। बारीकी से समझना पड़ेगा मेरे भाई, दर ही है जो इस चैप्टर को बनाती है। अब यहां से मैंने पॉइंट हटाया, नीचे जीरो लगा दी, तो ये कितना हो जाएगा 8%, यानी कि दर हो जाएगी हमारी 8%। अब ये 8% जो दर है ये हमारी वार्षिक है, छमाही है, तिमाही है, क्या है ये तो हमें पता होना चाहिए मेरे भाई। जब ये 8 गुना था तो ये कितने महीने में था, 11 महीने में, यानी कि 11 महीने में 8% दर है। हमें बतानी क्या है, वार्षिक। तो वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। ठीक है, अब ये 11 महीने की दर जो है कितनी है, 8%। हमें 12 महीने की तो बतानी है, वार्षिक की तो बतानी है, तो इसकी गुणा करोगे सेम यही आता है हमारा 8.7%। ठीक है, हो गया क्लियर, आपको हो गया बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है और प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यदि ब्याज की दर में 2% वृद्धि होती है तो 5,000 रुपए पर 3 वर्षों में कितना साधारण ब्याज होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था चैप्टर का नाम साधारण ब्याज है, लेकिन क्वेश्चन साधारण नहीं होने वाले। इनकी लैंग्वेज हमें बहुत उलझाती है, इस लैंग्वेज को हमें बहुत बारीकी से समझना है। यहाँ पे बोला किसी राशि का साधारण ब्याज, राशि का 1/4। सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, देखो राशि हमने क्या मान लेते हैं, हम 100 मान ली, चलो ठीक है, 100 से ज्यादा बेस्ट हो जाता है हर चीज हमारी। राशि हमने 100 मान ली, और प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। हमारे पास ये है दर 4R/100। ठीक है, ये दर है 4 गुनी किसकी है, वर्षों की संख्या की। तो वर्ष कितने हो जाएंगे हमारे पास, R। भाई ये हमारा टाइम है, वर्ष है, और वर्ष का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4R, जो कि हमारी दर है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसी तरीके से हमारा इसका 1/4। अब 100 का 1/4 कितना बैठेगा, बताओ 25 बैठेगा नहीं बैठेगा, आप कहोगे बिल्कुल। 100 से हमारा 100 कट जाएगा, और हमारा ये कितना हो जाएगा, 4R बराबर कितना हो जाएगा हमारा, R गुणा R² बराबर 25/4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 5/2। 5/2 का मतलब कितना होता है, 2.5। ठीक है, R की वैल्यू हमारे पास 2.5 आ गई। हमने दर कितनी मानी थी मेरे भाई यहाँ पे, 4R। ठीक है, दर हमने 4R मानी थी ना। अब R की वैल्यू 2.5 है, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो 2.5 चौक कितना हो जाएगा, 10%। तो दर कितनी है हमारे पास, 10%। यहां से हमने दर निकाल ली। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं। ये कह रहा है कि यदि दर 2% बढ़ जाए, अब 2% मैंने बढ़ा दी तो कितना हो जाएगा, 12%। दर 12% होगी। अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया बिल्कुल हमारे पास। मेन चीज तो जो हमसे जहां से निकल कर आना था वहां से तो हम निकल आए, क्वेश्चन तो हमारा यही सोल्व होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल बच्चा, पहली के बच्चे वाला। 5,000 पे 3 वर्ष का 12% के हिसाब से बताना हमें कितना ब्याज बैठेगा। 5,000 गुणा 12/100 गुणा 3 वर्ष। ठीक है, ये 2 जीरो कट जाएंगे हमारी, 12×5 = 60। ठीक है, और 60 दिया 180, और मेरे भाई एक ये वाली जीरो, तो कितना आ जाएगा 1,800। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहां से हमें ध्यान रखना, देखो कभी यहाँ पे पता है आप कहां पे अटकोगे, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, R बराबर कितना आ गया था मेरे पास, 5/2 यानी कि 2.5। तो आप क्या मान लोगे R को, दर। मेरे भाई दर क्यों मानेंगे, R तो हमने टाइम माना है, दर तो हमारी टाइम की यानी कि R की 4 गुनी है। तो 2.5 चौक 10% हो जाएगी, दर नहीं हो जाएगी। सबसे मेन चीज हमारी यही है, यहीं पे क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे गलत कर देंगे। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। जो हमने दर मानी है ये इसकी 4 गुनी है टाइम की, और आर क्या हमारा टाइम। ठीक है, तो 2.5 चौक कितना हो जाएगा, 10%। 2% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 12%। बस आगे तो सिंपल है। ठीक है मेरे भाई, तो आज की क्लास होती है हमारी यहीं पे पूरी। आज की क्लास इतनी रखेंगे मेरे भाई। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से
हमसे पूछ सकते हैं। और क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को दबा के लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, यूपी पुलिस की जो भी तैयारी कर रहे हैं। और मेरे भाई अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल आपसे। जय हिंद, जय भारत।